अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ नया। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी तक मैंने एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाई, अब मैं स्टाइल की फ़ाइल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल है और एक CSS की फ़ाइल है। ठीक है, हेड में लिंक का टैग लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे .styles.css। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें याद है आप सबको? अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट का चैप्टर कवर किया था और बॉक्सेस का चैप्टर हमने थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले तो हमने देखा था कि आप फ़ॉन्ट फैमिली किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है और फिर वैल्यू के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर एक ही तरह का फ़ॉन्ट फैमिली आ जाए, तो यहाँ पे स्टाइल में किस एलिमेंट के ऊपर लगाऊंगा? यूनिवर्सल के ऊपर लगा दूंगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे सिंपल मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करूंगा और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली एरियल या आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद फ़ॉन्ट वेट के बारे में हमने बात की है ना। आप फ़ॉन्ट का वेट बता सकते हैं। अच्छा, ये फ़ॉन्ट का वेट है, फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं है। ठीक है, ये फ़ॉन्ट का वेट है कि फ़ॉन्ट कितना ज़्यादा थिक होना चाहिए, ये कितना ज़्यादा थिन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फ़ॉन्ट वेट के अंदर आप लाइट बता सकते हैं, मीडियम बता सकते हैं, बोल्ड बता सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैक अप नहीं चलता। इसके अलावा कुछ नंबर्स भी आप बता सकते हैं। पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नंबर होता है? 400। बिल्कुल सही है, 400 होता है। अगर मैं उसको बढ़ाऊँगा 600 करूँगा, वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कम करूँगा तो वो मज़ीद थिन हो जाएगा। अच्छा भाई, इसी तरह से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल के अंदर नॉर्मल तो आपके पास नॉर्मल जैसा रेगुलर फ़ॉन्ट होता है वो दिखेगा। इटैलिक के अंदर थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। ऑब्लिक और इटैलिक तकरीबन सेम है। अच्छा भाई, फ़ॉन्ट वेट के बारे में हमने बात कर लिया। फ़ॉन्ट साइज़ आप कौन सी यूनिट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं? पिक्सेल्स के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 का फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? 32 होता है, 32 पिक्सेल्स। ठीक है, पैराग्राफ का 16 पिक्सेल्स। ठीक है, अच्छा पिक्सेल्स बेसिकली एक यूनिट है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। पिक्सेल्स की अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर दिया फिर तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और नई चीज़ दिख रही है जिसका नाम है EM। EM हम किस चीज़ को कहते हैं? मल्टीप्लाई किससे? पेरेंट से। 2EM का मतलब है जो भी उसके पेरेंट का साइज़ है उसका डबल। 4EM का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, जो भी उसके पेरेंट का साइज़ है उसका मल्टीप्लाई बाय 4। 1EM अगर मैंने किया है तो सेम एज पेरेंट। ठीक है, अच्छा EM के अंदर एक मसला है। ठीक है, क्या मसला है कि अगर आप नेस्टेड टू नेस्टेड चाइल्ड बनाते हैं तो फिर वो क्या करेगा? हर चाइल्ड अपने पेरेंट का डबल हो जाएगा। हर चाइल्ड अपने पेरेंट का डबल हो जाएगा। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने REM का यूज़ किया था। R का मतलब है रूट। ठीक है, रूट वाले पेरेंट का डबल। अच्छा भाई, फ़ॉन्ट वेट तो हमने देख लिया है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी हमने देख लिया। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? ठीक है, टेक्स्ट को हम अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं और कैपिटलाइज में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंकर का टैग है।
बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे एक अंडरलाइन मौजूद है। अगर मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी से ख़त्म कर सकता हूँ? टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू नन जाएगी, ठीक है। अगर मैं अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ तो वैल्यू अंडरलाइन, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ओवरलाइन भी होता है और लाइन थ्रो भी होता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये लाइन हाइट किस चीज़ की बात करता है? ठीक है, दो लाइन के दरमियान कितना फ़र्क होना चाहिए। अच्छा भाई, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग, नाम से ही जाहिर हो रहा है दो लेटर्स के दरमियान का स्पेस, दो वर्ड्स के दरमियान का स्पेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है जिसको मैं रख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ वर्ड हेलो वर्ड, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी वर्ड स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा होता है वो तो आएगा। इसको सिंपल मैं ब्राउज़र में यहाँ पे चला लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो तो हमारे पास आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसके जो वर्ड स्पेसिंग है वो थोड़े से बढ़ जाएँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे किसको स्टाइल अप्लाई करवा सकता हूँ? पैराग्राफ को। पैराग्राफ से काम होगा? यूनिवर्सल को करना पड़ेगा। पैराग्राफ से काम होगा या नहीं होगा? देखते हैं। पैराग्राफ और यहाँ पे मुझे देना है वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। अच्छा, वैल्यू किस में जाती है? हाँ भाई, वैल्यू कौन सी यूनिट में जाएगी? पिक्सेल्स में। मैंने इसको दे दिया 10 पिक्सेल्स, मैंने इसको दिया है 10 पिक्सेल्स, तो यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग बढ़ गया। अगर मैं यहाँ से लेटर स्पेसिंग दूँ तो यहाँ से दो लेटर्स के दरमियान का स्पेस बढ़ जाएगा। सही है भाई? अच्छा भाई, टेक्स्ट अलाइन के बारे में हमने बात किया है ना। टेक्स्ट अलाइन आप किसी को भी सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्टिफाई क्या चीज़ है? अगर मैंने किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई कर दिया फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। अच्छा भाई, यहाँ पे आप वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी अलाइनमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसको हम फ्लैक्स बॉक्स के अंदर डिटेल में देखेंगे, वहाँ से काम और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। और ये तो वैसे भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंट वगैरह बहुत ही आसान सी चीज़ें। आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को थोड़ा सा इंडेंट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने इस टेक्स्ट को इंडेंट किया हुआ है। अच्छा भाई, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो के ज़रिए आप टेक्स्ट का शेडो लगाएंगे। अच्छा, टेक्स्ट शेडो के अंदर 1 2 3 और ये 4 चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 1 पिक्सल, ये किसकी बात कर रहा है? राइट और लेफ़्ट की बात कर रहा है। और ये वाला 1 पिक्सल टॉप और बॉटम की बात कर रहा है। और फिर ये शेडो कितना ज़्यादा ब्लर होना चाहिए। अच्छा भाई, ये तो कलर है नॉर्मल, ठीक है। हेक्सा की फॉर्म में आप सिंपल कलर का नाम भी दे सकते हैं और RGB वैल्यू भी दे सकते हैं। अच्छा भाई, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन के अंदर अगर आपने स्टाइल अप्लाई करवाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले P, क्योंकि पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट लेटर इस तरह से लिख सकता हूँ। सही है भाई? इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं और फर्स्ट लाइन के ऊपर कोई भी सेपरेट स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, होवर, एक्टिव और फोकस। सबसे पहले मुझे ये बताएं, होवर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम माउस लेकर जाते हैं, इसका मतलब उस चीज़ के ऊपर मैंने होवर किया हुआ है। एक्टिव का क्या मतलब होता है? उस चीज़ के ऊपर मैंने क्लिक करके उसको एक्टिव कर दिया। फोकस का क्या मतलब होता है? अच्छा, यहाँ पे अभी मेरे पास एक इनपुट की फील्ड है, ये वाली, ऊपर वाली फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये फील्ड फोकस है? नहीं है। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये वाली फील्ड फोकस हो गई। अगर मैंने क्लिक हटाया ये वाली फील्ड ब्लर हो गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑन फोकस, इसको हम कहते हैं ऑन ब्लर। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक बॉक्स बनाकर दिखाया था डिव से, ठीक है। उसकी हाइट और विड्थ हमने सेट की थी। अच्छा, किसी भी चीज़ की अगर मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने विड्थ उसकी फ़िक्स कर दी है, मैंने विड्थ उसकी फ़िक्स कर दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ,
अच्छा पैराग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, इसी की विड्थ सेट कर लेते हैं विद 400 पिक्सल्स और इस पे बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि चीज़ें हमें नज़र आएँ। सही भाई, यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसकी हमने विड्थ सेट कर दी कितनी, 400 पिक्सल्स। अभी अगर मैं इस स्क्रीन का साइज़ छोटा या बड़ा करूँ तो इसकी जो विड्थ है ये कम ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं 400 से कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, या 400 पे फिक्स है, 400 पे फिक्स्ड है क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी विड्थ फिक्स कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ 400 पे फिक्स कर दी है। अगर यहाँ पे मैं विड्थ की जगह मिनिमम विड्थ दे दूँ, इसका मतलब है कम से कम विड्थ इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के हिसाब से बढ़ सकती है विड्थ। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैंने मैक्सिमम विड्थ दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ इतनी है, कम से कम विड्थ कम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 400 पिक्सल्स है। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे अभी 400 दिख रहा है आप लोगों को, 400 मल्टीप्लाई बाई 18 लिखा हुआ है। अभी अगर मैं इसको कम करूँ तो यहाँ पे ये कम होना चाहिए, 371 हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमम कर दूँ तो इसी का अपोजिट वर्क होगा। अच्छा, जिस तरह से हम विड्थ सेट करते हैं इसी तरह से आप हाइट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, हाइट का भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया है, जिस तरह से नॉर्मल हमारे पास विड्थ काम कर रहा है इसी तरह से नॉर्मल हाइट भी काम करेगा। ठीक है, अच्छा मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट में बिल्कुल वही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इतनी, कम से कम हाइट इतनी। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे उसके बाद हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से। बॉक्स कैसे बनाते हैं, डिव के ज़रिए। ठीक है, अच्छा डिव के अंदर मैं एक टेक्स्ट रख देता हूँ, डमी टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया और मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकता हूँ। डिव की हाइट मैंने सेट करवा दी है 100 पिक्सल्स और विड्थ भी इसकी सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स। अच्छा अभी ये बॉक्स मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, बॉर्डर जस्ट यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा बॉर्डर के अंदर 3 चीज़ें जाती हैं ना, सही है, जस्ट मैंने एक ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे जो भी कंटेंट था वो अपने पेरेंट से बाहर आ रहा है, अपने डिव से ओवरफ्लो कर रहा है। अभी इस चीज़ को हैंडल करने के 3 तरीके हैं, या तो मैं ओवरफ्लो जाने दूँ, विजिबल होने दूँ, या फिर मैं जो भी ओवरफ्लो हो रहा है उसको हाइड कर दूँ। तीसरा तरीका होता है मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार शो करवा दूँ। यहाँ पे सिंपल मैं लगा सकता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल। ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें हमें याद है। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक्सेस डिफाइन कर सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे वाई एक्सेस के ऊपर ये चाहिए। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा भाई अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नए आ रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अब सारे थोड़े से सीरियस होके बैठ जाएं। अच्छा भाई सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आप बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, आप बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अभी बॉर्डर हमारे पास है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं आना चाहिए, कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, बॉर्डर था उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी ये जो बॉर्डर मैंने लगाया है ये बॉर्डर लगाने का शॉर्ट हैंड तरीका है, ये बॉर्डर लगाने का शॉर्ट हैंड तरीका है। एक्चुअल जो तरीका है बॉर्डर लगाने का, ये कह रहे हैं सबसे पहले आप बॉर्डर की विड्थ बताएं, बॉर्डर कितना ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ बॉर्डर विड्थ, मैंने इसको बोला बॉर्डर की जो विड्थ है उसको 4 पिक्सल्स चौड़ा कर दो। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे 4 पिक्सल मैंने लगाया और यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया अभी तक। ठीक है, अभी आते हैं बुक के अंदर। ठीक है,
इन्होंने बोला उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बॉर्डर का स्टाइल लगाएंगे कि बॉर्डर आपके किस स्टाइल का होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम इसको सॉलिड ही कर देते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं डॉटेड डैश वगैरह, अभी फ़िलहाल मैं सॉलिड लगा रहा हूँ। बॉर्डर डैश स्टाइल और यहाँ पे मैंने लिखा सॉलिड, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है आप बॉर्डर का कलर डिफाइन करेंगे, आप बॉर्डर का कलर डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैंने बताया बॉर्डर कलर हैश F00, F00 का मतलब होता है रेड, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ तक हमने बॉर्डर लगा लिया, अब यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा इससे पहले जितना भी बॉर्डर हमने लगाया था वो बॉर्डर का शॉर्ट हैंड तरीका था। ये तीनों चीज़ें मैं दे रहा था लेकिन एक ही लाइन पे, ये तीनों चीज़ें मैंने पास की हैं लेकिन एक ही लाइन के अंदर। अब अगर मैं शॉर्ट हैंड तरीके से काम नहीं करूँगा तो ये तीनों चीज़ें मुझे अलग अलग देनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इनमें से बॉर्डर का स्टाइल रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे बॉर्डर मुझे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा बॉर्डर का जो स्टाइल है ये लाजमी है, अगर मैं बॉर्डर स्टाइल रहने दूं और इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दूं तब भी बॉर्डर हमारे पास लग जाएगा। कलर इसने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक चूज़ कर लिया है और पिक्सल्स भी इसने अपने मर्ज़ी का चूज़ कर लिया है, ठीक है। सबसे ज़रूरी क्या है, बॉर्डर का स्टाइल है, ठीक है। अच्छा भाई फिर यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर बॉर्डर का स्टाइल आपने सॉलिड नहीं लगाना है तो आप इसको डॉटेड कर दें, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई भी हैं। सॉलिड से ये प्लेन बॉर्डर आ रहा है जो हम इतने दिन से यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद डॉटेड में कर दूंगा तो इस तरह से डॉट 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 लाइन आ जाएगी हमारे पास। मैं डैश कर दूंगा तो यहाँ पे डैश 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 इस तरह से आएगा, ठीक है। रिच से भी हो जाएगा आपका काम, इंसेट से इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप घर जाके एक एक करके चलाना और बॉर्डर इन सबको आप लगा कर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं एक काम करता हूँ, सॉलिड की जगह डैश करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें चल भी रही हैं या नहीं। सही है भाई, यहाँ पे डैश्ड हो गया ये। इसी तरह से मैं डॉट कर सकता हूँ और जितने भी यहाँ पे स्टाइल आपको दिख रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला जी, कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल मैं इसको ब्राउन मैंने कर दिया, ठीक है, ब्राउन हो गया ये। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई उसके बाद ये कह रहा है बॉर्डर का कलर तो हमने देख लिया ना, उसके बाद ये कह रहा है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है आपके पास जो कि हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है। शॉर्ट हैंड के अंदर आप तीनों चीज़ें सिर्फ बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर और यहाँ पे तीनों चीज़ें बता देंगे। एक तो बॉर्डर का आप कलर बता सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल बता सकते हैं, बॉर्डर कितना ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इन सबको फ़िलहाल के लिए मैंने कमेंट कर दिया ताकि दिखे बॉर्डर आ कहाँ से रहा है। सही है भाई, कोई मसला? अगर मैं इस रेड को उठाकर लास्ट में रख दूँ, इस पिक्सल्स को उठा के पहले रख दूँ, कोई भी मसला नहीं आएगा। सही भाई, यहाँ तक आसान है। मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आ जाए तो ये वाला काम भी मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आ जाए तो ये वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ बॉर्डर लिखा है तो ये भी एक तरह का शॉर्ट हैंड है। सिर्फ बॉर्डर मैंने लिखा है तो वो चारों साइड की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अभी मैं इसको हटाता हूँ और इसको भी मैंने ओवरफ्लो रहने देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ इसकी टाइप को सॉलिड, ठीक है। अच्छा भाई अभी सिर्फ और सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं टॉप पे जो भी बॉर्डर है इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल वही तरीका, बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ ब्लू। सही भाई, ब्लू हो चुका है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ फिर क्या करूँ, बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ 4 पिक्सल्स, इसको मैंने कर दिया यहाँ से 4 पिक्सल। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है।
अच्छा भाई अगर मैं बॉटम पे करना चाह रहा हूँ तो मैं टॉप की जगह लिखूंगा बॉटम, लेफ्ट पे करना चाह रहा हूँ तो टॉप की जगह लेफ्ट, राइट पे करना चाह रहा हूँ तो राइट। अभी राइट पे भी करके देख लेते हैं। बॉर्डर डैश राइट डैश स्टाइल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी चीज़ें आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर का कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा राइट के पे मैंने डैश लगा दिया, ठीक है, डैश बॉर्डर जी, शॉर्ट हैंड का तरीका है। लेकिन अगर मैं अलग अलग करना चाह रहा हूँ तो शॉर्ट हैंड से पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं हर तरफ चारों तरफ अलग अलग कलर का बॉर्डर, अलग अलग डिज़ाइन का चाह रहा हूँ तो शॉर्ट हैंड तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, बॉर्डर डैश क्या लिखूं, राइट डैश विद, इसको मैं कर देता हूं 7 पिक्सल। सही भाई, इसकी विड्थ और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो बॉर्डर डैश राइट डैश कलर और कलर का नाम या हेक्सा कोड, ठीक है, या RGB वैल्यू। अच्छा इसी तरह से आप बॉटम पे भी लगा सकते हैं, इसी तरह से आप लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी तो हमें ऑलरेडी पता है ना। अच्छा भाई यहाँ तक कोई मसला। अच्छा अब हमारे पास जो चैप्टर के अंदर टॉपिक है उसका नाम है पैडिंग, लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है मार्जिन। सबसे पहले हम मार्जिन को देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं पैडिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मार्जिन को समझने के लिए जल्दी से मैं 2 बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। 2 बॉक्स बनाने का मतलब है यहाँ पे मैं 2 डिव बनाना चाह रहा हूँ, डिव मल्टीप्लाई बाय 2, कोई मसला। और इन सबको मैंने कर दिया है सही भाई, इन सबको मैंने कमेंट कर दिया। अभी मेरे पास 2 डिव मौजूद है। डिव का मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता हूँ, #000 का क्या मतलब होता है, ब्लैक। मैं इसकी हाइट सेट करवा सकता हूँ 100 पिक्सल्स पे, मैं इसकी विड्थ सेट करवा सकता हूँ 100 पिक्सल्स पे, ठीक है भाई। यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे तो एक ही बॉक्स नज़र आ रहा है जो कि स्क्वायर भी नहीं है, जबकि हाइट और विड्थ मैंने एक जैसी दी हुई है। जल्दी से मैं इसको करूँगा इंस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा इंस्पेक्ट करने का क्या तरीका, आप सिंपल यहाँ पे कर दें राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पे चले जाएँ, कोई मसला। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिलेक्टर होता है, आप इस पर क्लिक करें और एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे दोनों डब्बे मौजूद हैं, दोनों डब्बे मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक ही डब्बा नज़र आ रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट के दरमियान का स्पेस, इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। 2 एलिमेंट के दरमियान का स्पेस, इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। वो 2 एलिमेंट ज़रूरी नहीं है डिव है, कोई भी HTML का 2 एलिमेंट उनके दरमियान का स्पेस, इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। अच्छा मैं चाहता हूँ अगर ये वाला डब्बा इससे थोड़ा सा दूर हो जाए तो मुझे इसको मार्जिन देना होगा बॉटम से। अगर मुझे इसको दूर करना है तो इस वाले को मुझे टॉप से मार्जिन देना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन दोनों पे मैं एक क्लास लगा लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से। इसके ऊपर हमारे पास बॉक्स 1 की क्लास है और इसके ऊपर हमारे पास बॉक्स 2 की क्लास है, ठीक है। अच्छा बॉक्स 1 के ऊपर जल्दी से मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ, बॉक्स 1, ठीक है। अच्छा ये बॉक्स 1 हमारा कौन सा है भाई, ये पहला वाला है ना। अगर मुझे इससे दूर करना है तो इसको मैं मार्जिन बॉटम से दे दूँ, होना चाहिए मार्जिन डैश बॉटम, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं 2 पिक्सल्स लगाता हूँ, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस एलिमेंट से इसने इसको थोड़ा सा दूर कर दिया, ठीक है। बॉटम से इसने मार्जिन ले लिया, किसने, इस बॉक्स 1 ने। बॉक्स 1 ने बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन ले लिया, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट से भी चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मार्जिन डैश लेफ़्ट 2 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको मार्जिन दे दिया लेफ़्ट से। अब देखो लेफ़्ट से भी ये थोड़ा सा बाहर हो रहा है, दूर हो रहा है, सही है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम लेफ़्ट राइट नहीं लिखूँ, सिंपल मैं लिख दूँ मार्जिन, ये भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है,
इसका मतलब ये चारों साइड से 3 पिक्सल्स की मार्जिन ले लेगा, ठीक है। अगर मैंने मार्जिन के आगे बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट नहीं बताया है, इसका मतलब मैं चारों साइड की बात कर रहा हूँ। अभी देखो इसने चारों साइड से मार्जिन ले लिया है, देखो थोड़ा सा इधर भी है और ये थोड़ा सा ऊपर भी हो गया। यहाँ तक कोई मसला मार्जिन के अंदर? अच्छा भाई, मार्जिन के बाद हमने यहाँ पे पैडिंग को मिस किया था। अभी आ जाते हैं पैडिंग के ऊपर। मार्जिन के अंदर किसी को कोई मसला? हाँ भाई, इधर से आसान है ना मार्जिन, दो एलिमेंट के दरमियान का डिफरेंस, उस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। अच्छा भाई, यहाँ पे जल्दी से मैं एक बनाता हूँ कंटेनर, ठीक है, जो कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोड आपको बाद में मिल जाए। डिव, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको रख देते हैं जस्ट लॉरम, ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास डिव है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया है कमेंट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया है कमेंट। अभी यहाँ पे आके डिव को मैं दे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। मार्जिन तो हमने देख लिया ना क्या है, मार्जिन तो हमने देख लिया, दो एलिमेंट के दरमियान का डिफरेंस, उसे हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। दो एलिमेंट के दरमियान जितना स्पेस चाहिए मैं मार्जिन से ले सकता हूँ। पैडिंग का मतलब है आपको अपने कंटेनर के अंदर कितना स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर आपको अंदर से स्पेस चाहिए तो आप लेंगे पैडिंग, बाहर से दो एलिमेंट के दरमियान स्पेस देना है तो आप लिखेंगे मार्जिन। अभी यहाँ पे सिंपल मैंने पैडिंग इसको दे दिया। चलो अभी पैडिंग नहीं देते ना, अब इसको देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर भी लगा लेता हूँ ताकि मुझे ये डब्बा नज़र आए। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ मैं स्टाइल भी दे दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, तो यहाँ पे ये बॉर्डर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं जल्दी से लगा देता हूँ पैडिंग 3 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, पैडिंग 3 पिक्सल्स मैंने दिया तो ये अपने कंटेनर से, इसका कंटेनर कौन है, ये डिव है, अपने कंटेनर से इसने चारों तरफ से 3 पिक्सल्स की पैडिंग ले ली, ये जगह ले ली, ठीक है। मैं जितनी ज़्यादा इसकी पैडिंग बढ़ाऊंगा जितनी ज़्यादा ये चारों तरफ से जगह लेता रहेगा और सेंटर में आता रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी पैडिंग बढ़ा सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया 13। सही भाई, देखो अब इसने चारों तरफ से 13 पिक्सल्स की पैडिंग ले लिए, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, यहाँ पे ये पैडिंग का शॉर्ट हैंड है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये पैडिंग सिर्फ लेफ़्ट से ले तो यहाँ पे मैं पैडिंग डैश लेफ़्ट लिखूँगा, सही है। यहाँ पे मैंने पैडिंग डैश लेफ़्ट लिखा, अब ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट से पैडिंग ले रहा है। इसी तरह से अगर मैं टॉप लिख दूँ तो सिर्फ और सिर्फ टॉप से लेगा, बॉटम लिखूँ तो बॉटम से, ठीक है। राइट लिखूँगा तो ये राइट से पैडिंग लेगा, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, ये कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स आपके पास इनलाइन होते हैं और कुछ एलिमेंट्स आपके पास ब्लॉक होते हैं। अगर आप चाहें तो इनलाइन को ब्लॉक बना दें, ब्लॉक को इनलाइन बना दें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करके। यहाँ पे जल्दी से मैं एक यूएल बना लेता हूँ, ठीक है। आपने अक्सर नेविगेशन बार देखा होगा ऊपर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे नेविगेशन बार अक्सर वेबसाइट के ऊपर होते हैं। कोशिश करते हैं एक छोटा सा नेव बार बनाएं, ठीक है। अच्छा, नेव बार बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे नेव का एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी एसईओ भी मेंटेन होती रहे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आइटम आएंगे तो यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना लिया, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर जो पहला लिस्ट आइटम है उसका नाम है होम, जो दूसरा लिस्ट आइटम है उसका नाम है अबाउट, ठीक है। और क्या क्या होता है नेविगेशन बार में? कॉन्टैक्ट होता है और ब्लॉग हो सकता है, साइन अप हो सकता है,
लॉगिन हो सकते हैं। हाँ, जो भी नेविगेशन के बार के अंदर जो भी लिस्ट आइटम्स आप चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें पता है ये यूआईएल किस तरह से दिखता है, पता है ना, अलग अलग लाइन में ये सारे आइटम्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आके देखते हैं जल्दी से यूआईएल किस तरह से दिख रहा है। हाँ भाई, ये नॉर्मल जो HTML का यूआईएल दिखता है वैसे ही दिख रहा है, लेकिन नेविगेशन बार तो इस तरह से नज़र नहीं आता। वहाँ पे तो सारे एलिमेंट एक ही लाइन के अंदर मौजूद होते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है। यहाँ पे इसका जो ब्लॉक का बिहेवियर है इसको मुझे इनलाइन करना है। इसका ब्लॉक का जो बिहेवियर है मुझे उसको इनलाइन करना है। LI को यहाँ से मैंने बोला आप डिस्प्ले इनलाइन कर दो, ठीक है, आप डिस्प्ले इसका इनलाइन कर दो। अब ये इनलाइन आ चुका है। हालांकि LI है तो ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया है, इनलाइन कर दिया। अच्छा, इसके पीछे मैं बैकग्राउंड कलर भी चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैं किस पे लगाऊँ, LI पे लगाऊँ? बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अच्छा भाई, ये सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। सेंटर में क्यों आया टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। अच्छा, ये कुछ पैडिंग और मार्जिन ले रहा है यहाँ से, मैंने तो नहीं दिया इसको पैडिंग और मार्जिन, नहीं दिया है ना। यहाँ पे बाज़ औक़ात आपके पास बॉडी और ये जो यूआईएल होता है वो अपना पैडिंग और मार्जिन ले रहा होता है। तो सिंपल मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जो भी पैडिंग ले रहा है उसको कर दो 0, जो भी मार्जिन ले रहा है उसको कर दो 0। अगर मुझे कहीं देना होगा मैं सिलेक्टर का यूज़ करके दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी पैडिंग और मार्जिन को मैंने कर दिया है 0, अभी स्पेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इन सब एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस चाहता हूँ। ये तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, दो एलिमेंट के दरमियान स्पेस हम मार्जिन से देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, LI को दे देते हैं, काम चलेगा, चलना चाहिए ना, सही भाई। अगर मुझे और ज़्यादा चाहिए तो मैं और ज़्यादा दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ, इसका कलर अभी क्या है, ब्लैक है, मैं इसका कलर वाइट चाहता हूँ। जैसे ही मैं होवर करूँ उसका कलर हो जाए वाइट। आपने अक्सर देखा होगा नैप बार के अंदर ये वाला काम होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा LI पे जब भी मैं होवर करूँ, LI कोलन होवर, तो आप इसका कलर कर देना वाइट। अच्छा, वाइट की एग्जा फॉर्म क्या होती है, FFF, ठीक है। अभी जब भी मैं किसी पे होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है। यहाँ तक कोई मसला, बन जाएगा ये नैप बार, आसान है ना। अच्छा भाई, इसका टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट बोल्ड कैसे करते हैं, ये फॉन्ट फैमिली अगर मुझे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। आप चाहें तो इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर दें, है ना। आप चाहें तो इसके होवर करने पे शेडो भी गिरा दें, टेक्स्ट शेडो पढ़ा है ना हमने, शेडो गिरा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला काम आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला किसी को? अच्छा भाई, यहाँ पे अभी हमारे पास जो डिव था, LI था, वो ब्लॉक एलिमेंट था, उसको मैंने तब्दील कर दिया है इनलाइन के अंदर। अगर यहाँ पे मेरे पास इनलाइन एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस स्नैप बार के बाद दो स्पैन मौजूद हैं। स्पैन क्या होता है, इनलाइन होता है ना। यहाँ पे मैंने जल्दी से दो स्पैन बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से मैंने दो स्पैन बना लिया। अभी ये दोनों लाइन, दोनों वर्ड्स जो हैं हमारे पास एक ही लाइन के अंदर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि स्पैन क्या है, इन लाइन है। अगर मैं इसका बिहेवियर चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे आके मैं लिखूँगा स्पैन, और यहाँ से इसको डिस्प्ले जो है वो कर दूँगा ब्लॉक। सिंपल, जिस तरह से मैंने इनलाइन किया इसी तरह से मैं इसको कर दूँगा ब्लॉक। अगर यहाँ पे मैं दो डिव बना लूँ, यहाँ पे स्पैन की जगह मैं बना लूँ डिव, इसको भी कर देते हैं डिव। ये दोनों अलग अलग लाइन पे आएंगे,
सही है। अच्छा ये बॉर्डर हमने शायद कहीं पे दिया हुआ है डिफ को, ये रहा, ठीक है। इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ 1, और कहीं पे डिफ पे कोई काम हुआ हुआ नहीं। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास 2 डिफ मौजूद हैं, ठीक है। डिफ क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, इस वजह से ये दोनों एलिमेंट अलग अलग लाइन पे नज़र आ रहे हैं। मैं इसका बिहेवियर चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे मैं डिफ को सिलेक्ट करूँगा। मैं लाजमी सी बात है क्लास के ज़रिए सिलेक्ट करूँगा। अभी समझने के लिए कौन से सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, टाइप सिलेक्टर का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। अभी ये जो डिव है हमारे पास इनलाइन हो जाएगा, यहाँ तक कोई मसला। किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को आप इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैं इन सब कोड को यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। सही है भाई, यहाँ से मैंने पूरा एम्प्टी कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से 2 डिव बना लेता हूँ। डिव टेक्स्ट 1, डिव टेक्स्ट 2। यहाँ तक कोई मसला है किसी को? मैं डिव को आगे यहाँ से बैकग्राउंड कलर देता हूँ। डिव बैकग्राउंड कलर #000 और इसके टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वाइट। सही है, टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट कर दिया और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर हमने ब्लैक कर दिया। ये साइड से स्पेस क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। अच्छा ये दोनों नेक अलग अलग लाइन में क्यों आ रहा है, ये भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको विड्थ और हाइट दे सकता हूँ डिव को, है ना। सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हाइट दे दिया मैंने इसको 200 पिक्सल्स। सही है, हाइट मैंने दे दिया दोनों को, इसका भी हाइट 200 पिक्सल्स हो गया, इसका भी हाइट 200 पिक्सल्स हो गया। दरमियान में स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, हमें पता है मार्जिन अभी 0 है, स्पेस चाहिए तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कोई भी मसला नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो है डिस्प्ले कर देता हूँ, इनलाइन कर देता हूँ। इसका डिस्प्ले मैंने इनलाइन कर दिया। अभी ये दोनों टेक्स्ट बराबर बराबर में आ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। इसको मैंने इनलाइन कर दिया, डिव ब्लॉक होता है, इसको मैंने कर दिया है इनलाइन। अच्छा यहाँ पे अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ हाइट की प्रॉपर्टी देने की। हाइट में इसका करता हूँ 200 पिक्सल्स। यहाँ पे तो दोनों में से किसी का भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे आके इसको सिलेक्टर पे सिलेक्ट करूँ और इस पे आ जाते हैं भाई यहाँ पे एलिमेंट्स पे, ठीक है। अच्छा एलिमेंट पे आने के बाद ये हाइट की प्रॉपर्टी लगी हुई तो है, हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है इस पर, कोई बता सकता है? हाँ भाई किसी को पता है इसके बारे में? नहीं। अच्छा हमारे पास जितने भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसमें वर्टिकल डिज़ाइन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये जो हाइट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ ये वर्टिकल प्रॉपर्टी है ना, वर्टिकल प्रॉपर्टी इनलाइन के ऊपर प्रॉपर काम नहीं करेगी। अच्छा डिव चूँकि ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, मैंने उसका बिहेवियर क्या कर दिया है इनलाइन। मैं चाहता हूँ ये दिखे तो मुझे इनलाइन की तरह, लेकिन इसके ऊपर मैं ब्लॉक वाला काम भी अप्लाई कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इनलाइन डैश ब्लॉक लिखा है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो दोनों के ऊपर हाइट की प्रॉपर्टी भी लग गई है, ठीक है। इससे पहले हाइट क्यों नहीं लगा था, क्योंकि इनलाइन के ऊपर वर्टिकली डिज़ाइन काम प्रॉपर नहीं करता। कुछ डिज़ाइन चल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास प्रॉपर नहीं चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने इनलाइन डैश ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब इसका बिहेवियर तो इनलाइन वाला हो गया है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर वर्टिकली डिज़ाइन भी अप्लाई करवा सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा भाई यहाँ पे दोबारा से अपने स्नैप बार को ओपन कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा भाई ये नेव बार हमारे पास दोबारा से आ गई है, ठीक है। यहाँ से अभी मैंने इसका पैडिंग और मार्जिन 0 नहीं किया, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ रही है, ये कह रहा है कि आप विजिबिलिटी किसी के भी हिडन कर सकते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी किसी की भी हिडन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लॉक को एक क्लास देता हूँ हाइट की, ब्लॉक को मैंने एक क्लास दी हुई है हाइट की, इस हाइट के ऊपर मैं विजिबिलिटी हिडन की प्रॉपर्टी लगा कर देखता हूँ। हाइट के ऊपर आप लगा दो विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। अच्छा भाई किसको मैंने दिया है, ब्लॉक को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक अब हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। विजिबिलिटी हिडन से हुआ क्या, ये ब्लॉक यहाँ से हाइड हो गया। यहाँ तक कोई मसला? हाँ बस यहाँ पे है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ देर के लिए चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे मुझे शो नहीं करे। इसी तरह से हमारे पास डिस्प्ले नन भी होता है। अगर मैं विजिबिलिटी हिडन की जगह यहाँ पे लिख दूँ डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन मैंने कर दिया तो देखो ये अभी ब्लॉक गायब हो चुका है और उसकी जगह भी नहीं है। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। विजिबिलिटी हिडन मैं कर रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। डिस्प्ले नन करने से ऐसे गायब हो जा रहा है जैसे HTML के अंदर कभी मौजूद ही नहीं था, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि आप बॉर्डर इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से आपको नहीं बताऊँगा। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने बॉर्डर इमेज लगाना है तो सबसे पहले तो आप बॉर्डर लगाएं, उसको ट्रांसपेरेंट करें, कलर की जगह आप ट्रांसपेरेंट लिखें और यहाँ पे बॉर्डर इमेज लगा के इमेज का आप URL लगा दें। जस्ट ये इतना ही आसान है, आप यहाँ से कोड कॉपी करें और अपने पास चलाएं। इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, तो यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई अब हमारे पास आ रहा है बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स को आपने शेडो देना है। अच्छा बॉक्स को शेडो देना है तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक बॉक्स। अच्छा मैं चाहता हूँ एक डिव बन जाए जिसकी क्लास लग जाए बॉक्स की, तो यहाँ सिंपल मैं लिखूँगा डिव डॉट बॉक्स। जस्ट डिव भी बन गया और इसके ऊपर क्लास भी बॉक्स की लग गई है, ठीक सही है भाई। शॉर्ट एंड क्या यूज़ मैंने किया है, डिव डॉट बॉक्स, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिसके ऊपर क्लास अप्लाई हुई हुई है बॉक्स की। अभी सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन सब कोड को फिलहाल के लिए कर देते हैं कमेंट, ठीक है। सही भाई, हाइट और विड्थ मैंने अप्लाई करवा दी और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे एक ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आएगा जिसकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल्स है। यहाँ तक कोई मसला नहीं। मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को शेडो दे दूँ, तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉक्स शेडो, ठीक है। सिंपल मैं लिखूँगा बॉक्स शेडो। यहाँ पे मैं बताऊँगा 2 पिक्सल्स, दोबारा से 2 पिक्सल्स, दोबारा से 2 पिक्सल्स, उसके बाद शेडो का कलर जिस तरह से टेक्स्ट शेडो के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे शेडो लग रहा है। अच्छा ये वाला 2 पिक्सल्स किसकी बात करेगा, किसकी बात करेगा, लेफ्ट और राइट की। इसको मैंने 12 किया तो यहाँ से ये थोड़ा सा इधर मूव हो गया, मैं माइनस पे लेकर जाऊँगा तो ये अपोजिट साइड चला जाएगा, ठीक है। सही भाई, इसी तरह से आप इसको माइनस पे भी लेकर जा सकते हैं। अच्छा ये दूसरा वाला किसकी बात करेगा, टॉप और बॉटम की, ठीक है। इसी तरह अगर मैं माइनस पे करूँगा तो ये टॉप की तरफ मूव करेगा। अच्छा भाई ये तीसरा किसकी बात करता है, कितना ज़्यादा ब्लर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बॉक्स शेडो के अंदर एक और नई प्रॉपर्टी भी होती है, आप यहाँ पे 4 पिक्सल्स करके दे सकते हैं। ये बताएगा कितना ज़्यादा ये शेडो फैला हुआ होना चाहिए, कितना ज़्यादा इसको स्प्रेड करना है। टेक्स्ट शेडो के अंदर ये वाला काम नहीं था, बॉक्स शेडो के अंदर एक नई प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। ये बता रहा है कितना ज़्यादा इसको स्प्रेड करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये सारा स्टाइल नज़र आ रहा है, यहाँ से भी मैं चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे अगर मैं 4 को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ये शेडो उतना ज़्यादा फैल रहा है, कम कर रहा हूँ तो उतना ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये इसका ब्लर है, देखो जितना ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ उतना ज़्यादा ब्लर हो रहा है, जितना कम कर रहा हूँ उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सही है। अभी मैं इसको बॉटम की तरफ लेकर आ रहा हूँ, माइनस पे लेकर जाऊँगा तो ये टॉप की तरफ जाएगा,
और यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू बात करेगी लेफ़्ट और राइट की, अभी ये हमारे पास राइट की तरफ आ रहा है, अगर मैं माइनस पे लेके जाऊँगा तो ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? आसान है ये। अच्छा भाई ये कह रहा है कि आप कॉर्नर्स को राउंडेड कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस के ज़रिए। अभी एक काम करते हैं, इसी का कॉर्नर राउंड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने लगा दिया यहाँ पे 5 पिक्सल्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस लगा दिया। अभी इसके आप कोने देखें, राउंड हो गए। इसी तरह से मैं जितना भी बढ़ाता जाऊँगा इसका कोना उतना ज़्यादा राउंड होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 50% कर दूँ फिर क्या होगा? हाँ भाई, सर्किल बन जाना चाहिए ना। सही भाई, ये सर्किल हमारे पास बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये शेडो की वजह से ये शेडो भी आ रहा है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, इसी तरह से ये बता रहे हैं ये जो बॉर्डर रेडियस आप यूज़ कर रहे हैं ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस इस तरह से बता सकते हैं। बॉर्डर टॉप करके अलग से बताएंगे, बॉर्डर बॉटम अलग से बताएंगे, ठीक है। इस तरह से आप चारों साइड का अलग अलग रेडियस भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो करके बताने की ज़रूरत नहीं है ना, शॉर्ट हैंड तो आसान है, सिंपल। अगर मैं बॉर्डर लिख रहा हूँ तो वो चारों तरफ की बात करेगा। मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लिखूंगा तो इसका मतलब मैं किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, आप सिंपल गूगल पे लिखें क्लिपी, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिपी पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्लिपी पे जाने के बाद कुछ शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सिंपल आप यहाँ पे कोई सा भी शेप सेलेक्ट करें, अपने मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल को इस तरह से बना देता हूँ और ये वाला कोड उठा लेते हैं। सही है भाई। शेप बनाने के बाद मैं सिंपल इस कोड को कर लूँगा यहाँ से कॉपी, कोई मसला? अब यहाँ पे रेडियस वाला काम हटाकर मैं कर दूँगा पेस्ट, जस्ट। अब देखो ये वाला शेप हमारे पास बन गया, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इस शेप के लिए नहीं है, आप यहाँ से कोई भी शेप यहाँ से उठाएं, इसका कोड करें कॉपी, और यहाँ पे आप आके इसको नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। सही है भाई। इसी तरह से आप कोई भी शेप यहाँ से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर मैं इसको खुद से बनाऊँ कितना टाइम ज़ाया होगा, है ना। चेंज करूँ, ये ले लूँ तो यहाँ पे देखो ये सारा कोड उठा लूँगा। अगर मैं इसको ये करूँ तो यहाँ से मुझे ये उठाना पड़ेगा। इसको मैं अपने हिसाब से चेंज करूँगा, देखो नीचे का कुछ नंबर चेंज होगा, हो रहा है। इसी तरह से मैं ये इस तरह का अजीब सा शेप यहाँ से बना के कॉपी करके अपने पास चला सकता हूँ। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, आगे बढ़ें। पेज नंबर क्या था, याद है? 400। अच्छा भाई, अब हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स का। इस चैप्टर के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आप लिस्ट स्टाइल टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या चीज़ है, जो कि हम HTML से भी देते थे, टाइप करके हम देते थे। आप वहाँ पे ABC में दिखाना, नंबर में दिखाना, ये सब काम हम करते थे लिस्ट बनाते वक्त। इसी तरह से अब आप लिस्ट का टाइप डिफाइन कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे जल्दी से एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर एक लिस्ट आइटम मैं रख देता हूँ, ठीक है। एक और लिस्ट आइटम इसके अंदर रखते हैं जल्दी से, और यहाँ से आइटम 3 को भी यहाँ पे रख देते हैं। सही भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी को? अच्छा भाई, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, OL का लिस्ट स्टाइल टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं OL को टारगेट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डेसिमल लीडिंग 0 कर दूँ तो 0 1 0 2 0 3 इस तरह से नंबरिंग हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊँ तो वो 1 2 3 के अंदर आता है, ये 0 7 नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से और ये क्या कह रहा है भाई, आप डेसिमल कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है। डेसिमल लीडिंग 0 हमने देख लिया। आप लोअर अल्फ़ा कर सकते हैं, ठीक है।
लोअर अल्फ़ाबेट। सही है। इसी तरह से अगर मैं इसको अपर करूं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लेटर्स कैपिटल लेटर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं लोअर रोमन कर सकता हूँ, अपर रोमन कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, इसी तरह से जिस तरह मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, इसी तरह से आप अनऑर्डर के अंदर काम करेंगे। अनऑर्डर के अंदर इसकी अपनी चीज़ें चलेंगी, जैसे कि आप नन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको डिस्क कर सकते हैं, तो इस तरह का आपके पास सर्किल आ जाएगा जो कि फिल्ड होगा। इसी तरह से आप सर्किल लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सर्किल आ जाएगा जो कि फिल्ड नहीं होगा। इसी तरह से आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं OL के साथ साथ एक UL भी बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बना लिया। ठीक है भाई, अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, OL को क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप बताऊँगा स्क्वायर। ठीक है, आप सर्किल भी बता सकते हैं, जो कुछ भी वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अभी ये स्क्वायर में आ रहा है, अगर मैं सर्किल बताऊँगा तो सर्किल में आएगा। ठीक है, डिस्क बताऊँगा तो फील्ड सर्किल में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, ये कह रहा है कि आप लिस्ट स्टाइल इमेज बताएं और वहाँ पे आप इमेज रख दें, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा। सिंपल आपने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल इमेज की प्रॉपर्टी लगानी है और आगे URL करके इमेज का पाथ दे देना है। सही है, इमेज का सोर्स या पाथ हम किस तरह देते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी इमेज की चैप्टर के अंदर मैंने कवर करवाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने लिस्ट स्टाइल इमेज किया और URL लिखने के बाद इमेज का इसने पाथ दे दिया, image/star.png। इसके पास स्टार की इमेज थी, तो यहाँ पे अब ये वाली इमेज आ रही है। सही है। अच्छा, ये कह रहा है कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैं रख देता हूँ एक पैराग्राफ। सही है, जस्ट यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अभी अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आप इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया लिस्ट स्टाइल पोजीशन और आउटसाइड कर दिया। ठीक है, आउटसाइड कर दिया। अभी मैं इसमें रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोजीशन है वो आउटसाइड है। अगर मैं इसको इनसाइड कर दूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको कर दूँ इनसाइड तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लाइन था यहीं से शुरू हो रहा है। ये जो इसकी नंबरिंग चल रही है ना, हमारा आइटम भी वहीं से शुरू हो रहा है। जस्ट यही फ़र्क है इनसाइड और आउटसाइड के अंदर। यहाँ पे बुक के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। आउटसाइड के अंदर ये बुलेट सारे बाहर हैं, इनसाइड के अंदर पैराग्राफ के साथ साथ ही बुलेट्स चल रहे हैं। सही है भाई, आसान है ये। हाँ भाई, समझ में आ रहा है इधर? अच्छा, क्विज़ का आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आपका मंडे को क्विज़ है। ठीक है, आप सारे लैपटॉप लेकर आएंगे। अच्छा, जिसके पास भी आईफोन है तो वो कोशिश करें या तो लैपटॉप लेकर आएँ या तो किसी का एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आएँ। ठीक है, हो सकता है आईफोन के अंदर आपको मसला है और क्विज़ आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि आपके पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, आप लिस्ट स्टाइल लिखें और इसी के अंदर बता दें आउटसाइड या इनसाइड दोनों चीज़ें। यहाँ पे ये आउटसाइड इनसाइड भी बता दें और यहाँ पे आप क्या बता दें, इसका स्टाइल बता दें। जैसे कि यहाँ पे डिस्क कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट स्टाइल लिखा। ठीक है, लिस्ट स्टाइल लिखने के बाद ये इनसाइड भी बता रहे हैं और सर्किल भी बता रहे हैं। टाइप भी इन्होंने यहीं पे बता दी, पोजीशन भी इन्होंने यहीं पे बता दी। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अलग अलग किस तरह से बताते हैं वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। सही भाई, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अभी यहाँ पे टेबल से रिलेटेड कुछ काम होने वाला है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। इन सब काम को फ़िलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ कमेंट, टेबल का टैग लगा देते हैं। टेबल के अंदर क्या आता है, टेबल का रॉ आता है। TR के अंदर क्या आता है, ठीक है, TH भी आ सकता है और TD भी। सही है, बैठ जाओ। यहाँ पे एक रॉ हमने बनाई है और इसके अंदर हमने एक इसका डेटा रख दिया। यहाँ तक कोई मसला? इसी तरह से मैं दो डेटा और रख देता हूँ, TD और TD। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं आइटम 1
आइटम 3। यहाँ तक कोई मसला? ये तीनों अलग अलग लाइन में आएंगे, ये एक ही लाइन में आएंगे? सही भाई, ये सारा डेटा एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने रॉ एक ही बनाई है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जल्दी से मैं एक और रॉ बना लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, दोबारा से पेस्ट, और यहाँ पे मैंने इसका दूसरा डेटा रिमूव किया, इसका तीसरा डेटा रिमूव कर दिया। यहाँ तक कोई मसला है? एक ही टेबल हमारे पास है जिसके 3 रॉज हैं, ठीक है। अच्छा, हर रॉ के अंदर 3 टीडी मौजूद है, दूसरे रॉ का दूसरा टीडी खाली है, तीसरे रॉ का दूसरा टीडी खाली है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं टीडी को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। बॉर्डर देना तो अब हमें आ चुका है, तो अब हम यहाँ से नहीं देंगे, अब हम टीडी को डायरेक्ट स्टाइल से बॉर्डर दे देंगे। जितने भी टीडी हैं उनको बॉर्डर लगा दो आप सॉलिड और रेड कलर का, ठीक है। और इसका पिक्सल्स भी डिफाइन कर देते हैं, 2 पिक्सल। सही भाई, जितने भी टीडी मौजूद थे उन सबको हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं आपके पास, आप उससे रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे टेबल के साथ काम करना है, एक तरीका तो ये मैं टेबल को क्लास दूं और उसके थ्रू काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल टेबल एक ही मौजूद है, तो सिंपल मैं टेबल को ही यहाँ टारगेट कर लेता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर के ज़रिए, ठीक है। मैंने बोला जितने आपके पास एम्प्टी सेल हैं उनको कर दो गायब, उनको हाइड कर दो, ठीक है। अभी जितने भी एम्प्टी सेल थे वो हमारे पास चले जाएंगे, ठीक है। ये खुद ही देखेगा कौन कौन सा सेल एम्प्टी है, उसको कर देगा हाइड। अगर मैं शो कर दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी तो शो हो रहा था, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर शो वाला होता है। मैं इसको कर सकता हूँ हाइड। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, इनहेरिट भी आप कर सकते हैं। इनहेरिट मुझे मल्टीपल जगह पे अभी ऊपर भी दिखा है। इनहेरिट का क्या मतलब है? अगर मैंने किसी को भी इनहेरिट कर दिया तो इसका मतलब ये अपने पेरेंट पे जाके दिखेगा, वहाँ पे क्या है, ये पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट का मतलब होता है जो भी इसके पेरेंट का है उसको इनहेरिट कर लो, ठीक है जी, जो पेरेंट की वैल्यू है, बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहा है कि आप इसके बॉर्डर स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक टेबल है उसकी क्लास इन्होंने 1 इसको दी हुई है, ठीक है। और टेबल के अंदर जो 1 की क्लास है उसको ये क्या कर रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं उसकी। यहाँ पे सिंपल मैं एक काम करता हूँ, इसकी बॉर्डर स्पेसिंग कर देते हैं 4 पिक्सल्स। सही भाई, इसके जो बॉर्डर का स्पेस था वो बढ़ गया, और ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको 4 की जगह कर दूँ 14 तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? ये इसके बॉर्डर की स्पेसिंग है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बॉर्डर कोलैप्स कर सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स और इसकी वैल्यू भी जाएगी कोलैप्स, ठीक है। अब देखो जितना भी स्पेसिंग था वो सब गया। बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा स्पेस आ रहा होता है ना टेबल के अंदर, अब वो भी चला गया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया है, कोलैप्स कर दिया है। यहाँ तक कोई मसला? आसान है ये। अच्छा भाई, ये देखो इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, कोलैप्स किया हुआ है, और इसको यहाँ से इन्होंने इसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा की हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बॉर्डर स्पेसिंग करके एक ही नंबर दिया था, इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो काम है ये आपका इस लाइन की, ये जो छोटा सा स्पेस आ रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, लेफ़्ट और राइट के दरमियान। और ये वाला जो स्पेस है ये टॉप और बॉटम के दरमियान जो स्पेस आ रहा है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये दोनों में से एक ही दे दिया तो ये दोनों तरफ बराबर कर देगा, ये समझेगा मैं दोनों तरफ एक जैसे स्पेस चाहता हूँ। मुझे दोनों तरफ अलग अलग चाहिए, तो सबसे पहले इन्होंने 5 पिक्सल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, अगला 15 है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, सही है। ये कह रहा है आप फॉर्म के साथ स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आप ऑन फोकस ऑन ब्लर पे स्टाइल अप्लाई करवा दें, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बटन है, इसका इन्होंने अच्छा भाई, यहाँ पे इनके पास एक बटन है, इन्होंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवाया हुआ है, होवर के ऊपर इसका कलर चेंज हो रहा है। ये सारा काम तो हमें ऑलरेडी पता है ना। बैकग्राउंड कलर आप सिंपल बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करके चेंज
करवा सकते हैं। और होवर से क्या काम होता है, किस तरह स्टाइल अप्लाई होता है, ये वाला काम तो अभी हमने नेव बार के ऊपर करके भी देखा है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे उसके बाद ये इनके पास जो लेजेंड की फील्ड होती है उसके ऊपर इन्होंने स्टाइल अप्लाई करवाया हुआ है, ठीक है। इसको पैडिंग वगैरह देकर इसको थोड़ा सा इस बॉक्स के सेंटर के ऊपर इन्होंने लिया है, ठीक है। ये सारा काम हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से ये सब चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। इन्होंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप घर जाके देख लेना। इसकी हाइट और विड्थ आप सेट कर देंगे। हाइट और विड्थ तो ये सारा काम हमने देख लिया है। बॉर्डर रेडियस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कर्सर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मैं बना लेता हूँ एक पैराग्राफ और एक हेडिंग, ठीक है। टेबल की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देता हूँ एक कमेंट। और मैं एक काम करता हूँ, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, सही है। H1 मैंने बनाया, हेडिंग 1, और यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? ये दोनों अलग अलग लाइन में नज़र आएगा, एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में, ठीक है। देखो अभी मैं इन दोनों के ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ, ये मेरे माउस का कर्सर है। तो यहाँ पे ये आई बना हुआ आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूँ तो, और ये क्लिकेबल मैंने इसको बना भी दिया, यूज़र को पता कैसे चलेगा ये क्लिकेबल है? मुझे इसका कर्सर चेंज करना होगा। ये आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैंड आना चाहिए। आपने अक्सर देखा है हैंड आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे बताना है H1 को कर्सर पॉइंटर, ठीक है। जस्ट मैंने कर्सर पॉइंटर कर दिया। अभी देखो मैं H1 पे जा रहा हूँ तो मेरे पास हैंड बना हुआ आ रहा है। इससे पहले क्या आ रहा था? आई आ रहा था। अभी मैंने इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर लगा दिया तो इसके ऊपर हैंड आ रहा है। अब यूज़र को पता है ना ये क्लिकेबल है। अभी तो नहीं है, फिलहाल मैंने इसको बनाया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यूज़र को पता चल जाएगा इस तरह से। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और वो क्लिकेबल होते हैं वेबसाइट के ऊपर। आप उस पर क्लिक करते हैं, किसी ना किसी दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो वो सारे बॉक्स के ऊपर इन्होंने कर्सर पॉइंटर कर दिया होता है ताकि उसको यूज़र को भी पता हो कि ये क्लिकेबल है, ठीक है। यूज़र को थोड़ी हम बताएंगे घर जाके उसके केस के ऊपर क्लिक करो तो आप दूसरे पेज में जाओगे। यूज़र को इन सब चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कर्सर पॉइंटर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ से देख लें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। पॉइंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से आपके पास प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी भी चीज़ के ऊपर होवर करते हैं तो इस तरह से ये लोडर आता है, प्रोग्रेस से होता है ये, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हेल्प भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन मार्क करके आ जाता है। यहाँ पे देखो अब मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है।